जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को बताने वाले हैं कि अगर कल आपका इंग्लिश का पेपर है और आप लोगों का इंग्लिश का थोड़ा सा भी तैयारी नहीं हो पाया है और इंग्लिश में कुछ भी आपको पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि किसी न किसी तरह हम इंग्लिश में कम से कम 30 नंबर ला दें ताकि हम फेल ना हो गए, कम से कम 30 नंबर हमारा आ जाए ताकि हम इंग्लिश में फेल ना हो। तो ऐसे सोचने वाले स्टूडेंट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा 30 नंबर आएगा। अगर हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक की मदद से आप बोर्ड एग्जाम में 60 प्लस नंबर ला सकते हैं, 60 प्लस नंबर ला सकते हैं। और वो कौन सा ट्रिक है और उसी ट्रिक का आप लोग भी इस्तेमाल करिएगा, एकदम अच्छा नंबर आएगा। चिंता मत करिए, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पेपर आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि हम लोगों के समय में हम लोग भी इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया करते थे, तो हम लोग का भी इंग्लिश काफ़ी वीक था। लेकिन हम लोग इंग्लिश में कुछ अच्छे ट्रिक इस्तेमाल करके हम लोग पेपर लिखे थे तो पूरा फुल नंबर मिला था। और वही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ और उसी ट्रिक से आप लोग लिखिएगा, आपका अच्छा नंबर आएगा। एक्चुअली में दोस्तों उस समय मेरा 68 नंबर आया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 100 में 68 नंबर आया था मेरा, 100 में कितना आया था, 68 नंबर आया था। और मैं मतलब कि मेरा इंग्लिश जो था ना वो बहुत ही वीक था, मैं इंग्लिश को अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था और ना ही इंग्लिश का मतलब कि कोई भी मतलब सेंटेंस को हम अच्छे से पढ़ पा रहे थे। लेकिन फिर भी मैं अच्छे नंबर लाया, कैसे वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना, आप लोग इंग्लिश को फोकस नहीं करते हो क्योंकि आपके 10th का जो एग्जाम है ना, 10th का जो पेपर होता है ना, उसमें इंग्लिश का नंबर नहीं ऐड होता है। लेकिन आप इंग्लिश में अगर 30 नंबर ला देते हो तो पास हो जाते हो, इसलिए आप शुरू से इंग्लिश पढ़ते नहीं हो, कारण यही है, ठीक है। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसा करना, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो आपका लिखने वाला प्रश्न आएगा सेक्शन 20 से आएगा, क्योंकि बाकी का जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, यानी कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा और 100 में से आप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको टिक लगाना है। अगर आप गलती से भी गलती करते हैं तो 100 में से आप आसानी से 20 से 25 नंबर आप तो ऑब्जेक्टिव में जरूर नंबर ला लेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े, अगर आप अंदाजे भी टिक लगाते हैं, यानी कि ऐसे ही कोई भी ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं, फिर भी आपको 20 से 25 नंबर मिल जाएगा। इतना रखो, मैं 20 नंबर यहाँ से प्लस आपको कर देता हूँ और 20 से या 25 नंबर यहाँ से मैं आपको प्लस कर देता हूँ, इतना नंबर तो आपको जरूर आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव का लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ जिसमें आपको फुल मार्क्स मिलेगा, इतना आप लोग गारंटी रखो। और कैसे फुल मार्क्स मिलेगा वो भी मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो आपका सेक्शन बी आएगा, यहाँ से आपको लिखने वाला प्रश्न आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या लिखना है, यहाँ पर सेक्शन बी लिखना है, क्योंकि हम सेक्शन बी का देखो, आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 ही पेन का यूज करना है, एक तो ब्लू और दूसरा ब्लैक पेन वहाँ यूज करना, चाहे क्वेश्चन को हाईलाइट करना होगा, क्वेश्चन को हाईलाइट करने के लिए ब्लैक पेन का यूज करेंगे, ठीक है। और उसका आंसर लिखने के लिए हम लोग ब्लू पेन का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं सेक्शन बी का आंसर लिख रहा हूँ, यानी कि सेक्शन बी में मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैं किस में काम कर रहा हूँ, सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी लिखा। अब देखो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 2 3 4 यानी कि 4 क्वेश्चन दिए। सेक्शन 1 के 4 क्वेश्चन दिया, तो हम लोग यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आंसर 1 के 1, यानी कि सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर मैं लिख रहा हूँ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं लिख रहा हूँ। और ऐसा आप लोग करके ऐसा तीर का निशान आप लोग कर दीजिएगा और ये आपको ब्लैक पेन से करना है। ऐसे ब्लैक पेन से करिएगा ना तो हाईलाइट रहेगा, और कोई भी टीचर आपका कॉपी जांच करेगा तो मेन उसका फोकस यही जाएगा कि आप सेक्शन बी के आंसर 1 लिखे हैं और इसमें क्या लिखे वो नहीं देखेगा, बस आपका यह देखेगा कि उसका लिखने का तरीका कैसा है, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा ही कॉपी चेक होती है। और देखो अब ये भी कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताया हूँ। ये पैसेज है और पैसेज में देखो यहाँ पर देखो कितना नंबर का रहा है, ये आपका 1 नंबर हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। ये कितना हो गया, यानी कि 2 2 4 2 6, यानी कि 6 1 7, यानी कि 7 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा, 7 नंबर फिक्स होगा, ठीक है। पूरा फुल नंबर मिलेगा, 7 नंबर में 7 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख रहा है वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कीप योर हेयर क्लीन। अब आपको देखना है कि ये जो कीप योर हेयर क्लीन लिखा गया है ये आखिर में है, इस पैसेज में कहाँ हमको नजर दिखाई दे रहा है, ये सब वर्ड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर गौर से देखिए। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाई वॉशिंग इट रेगुलरली विथ शैम्पू, यानी कि यहाँ तक आपको लिखना फर्स्ट का आंसर देखो एकदम मैच कर रहा है, हूबहू मैच कर रहा है, तो ये आपका पहला का आंसर होगा। अब दूसरा देखो, हाउ कैन वी गेट हेल्थी हेयर। अब देखो ये वाला हेल्थी कहाँ लिखा गया, हेल्थी आपको ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो आप क्या बोल सकते हो कि हमारा यहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिखोगे, यहाँ तक लिख दोगे। एक मिनट, ये तो आपका कितना हो गया, ये चौथा का आंसर हो गया ना, यहाँ से आप लोग लिखो, ये आपका हो गया। हाँ यहाँ से देखो ये वाला, देखो ये आपका दूसरा का आंसर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो हो गया कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपको ये वाला भी देखना, हाउ
हाउ डज योगा हेल्प इन हैविंग हेल्थी, और यहाँ पर क्या लिखना है, हेयर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इसमें देखना है कि आपका योगा वाला कहाँ ऑप्शन दिखा रहा है। सबसे पहले योगा का पकड़ना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक योगा का ऑप्शन मिल रहा है। तो कह रहा है कि आपका शरीर मतलब कि कैसे मतलब कि हेल्थी रहेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि अगर योगा करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सब्जी हरी भरी सब्जियां खाते हैं, तो आपका मतलब कि जो भी शरीर है वो मस्त रहेगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है। तो देखो आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको भर देना पेज में, और पेज में भरते समय यह ध्यान रखना है कि कहीं काट कूट नहीं करना। अब देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ आंसर 1 के फर्स्ट, तो मैंने लिखा जो मैं बताऊँ, जो मैं पहले ही आप पेंसिल से इसको ऐसे टिक लगा लीजिएगा और उंगली रख रख कर आप लोग उसे लिखिएगा। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखो मैं लिखा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाई वॉशिंग इट रेगुलरली विथ शैम्पू। अब देखो दूसरा का मैं लिखा हूँ। अब दूसरे में लिखने के लिए आपको एक यहाँ पर नहीं डालना, आप लोग एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का सेक्शन बी का 1 का दूसरा का आंसर लिखा, वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर हेयर लुक्स ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आपका दूसरा का आंसर हो गया। अब ऐसे ही दोस्तों तीसरा का भी आपको लिखना है, ठीक है। और ऐसे ही करके आप लोग चौथा का भी आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस रिमूव्स द डस्ट एंड प्रजेंट स्केल इन्फेक्शन, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करके मतलब कि ये सेक्शन 1 का एक आंसर हो गया। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको मन नहीं है ये वाला आंसर लिखने का, तो और मैंने कि अथवा में एक और प्रश्न दे दिया, अगर आप चाहें तो इसको पढ़कर इसका 4 आंसर है वो आप लोग दे सको, ठीक है। इसको पढ़कर इसका आप लोग 4 आंसर दे सकते हो। तो ये काम आप लोग जरूर करना, पेंसिल वर्क का काम करके आप इसमें पहला का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, दूसरा का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, तीसरा का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, और चौथा का आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, ये कर लीजिएगा। फिर आप उसे अच्छे राइटिंग में यहाँ पर लिखिएगा। अगर ऐसे आप लोग लिखिएगा ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो आपको नंबर नहीं देगा, वो केवल ये चेक करेगा सेक्शन बी आंसर 1 के 1 इट इज इंपॉर्टेंट कीप टू, बस इतना देखेगा, बस यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से टिक मारेगा 1 नंबर। अब ये देखेगा हाँ वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर, यहाँ से देखेगा ये 2 नंबर, ऐसे ही करते जाएगा और यहाँ पर 2 नंबर देते जाएगा, ऐसे ही करते जाएगा और यहाँ पर 2 नंबर देते जाएगा। ऐसे ही कॉपी जांच होती है, ऐसे नहीं जांच होती है। सेक्शन बी आंसर 1 इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप आवर हेयर क्लीन बाई वॉशिंग इट इज रेगुलरली विथ शैम्पू, ऐसे कॉपी नहीं जांचा जाता है। ऐसे कॉपी जांचेगा एक टीचर तो दिन भर में मतलब कि ज़्यादातर 20 कॉपी जांच पाएगा, जबकि उन लोगों को मतलब कि एक मतलब कि जितना कॉपी वो जांचेंगे उतना उन लोगों को पैसा मिलेगा, इसलिए वो पैसे की लालच में कॉपी को जल्दबाजी में जांचते हैं। लेकिन अगर हाँ अगर आपको बीच में कहीं ऐसा मिल गया, जैसे कि मान लेते ये केयर लिखे हैं फिर इसको ऐसा काट दिए हैं, तो फटाक से इसका नजर इसी पड़ जाएगा, तो इसी की वजह से 2 नंबर की जगह 1 मिल जाएगा। अगर मान लेते यहाँ पर लिखे हैं केयर गलती भी हो गया ना, तो इसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। कहीं गलती से अगर क्वेश्चन को पढ़ दिया तो वो समझ जाएगा हाँ ये लड़का काटा है, और ऐसे ही ऐसे काटेंगे ना तो इसमें मैच भी नहीं कर पाएगा कि कहाँ लड़का गलती किया कहाँ गलती नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जरूर करना, ऐसे आप लोग जरूर करना एग्जामिनेशन में, ठीक है। और उसके बाद से देखो ठीक वैसे ही दोस्तों ये आपका हो गया पहला का, तो पहला का मन करे ये बनाओ, नहीं तो आप ये बनाओ, ठीक। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। अब देखो इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी एक अथवा में दिया, तो मन करे तो इसको पढ़कर इन चारों का आंसर दो, अगर नहीं तो इसको पढ़कर इन चारों का आंसर दो, ठीक है। और वैसे ही जैसे मैं पहला का लिखा हूँ वैसे आप लोग दूसरा का भी लिखना, ठीक है। ये दूसरा का आप लोग लिख लोगे, जरूर लिखना। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पर। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर में क्या लिखना वो भी देखो। ये तीसरे नंबर में आपके कविता से आएंगे, ठीक है। ये कविता से आपको बोला गया लिखने के लिए। अब देखो तीसरे नंबर में क्या लिखना वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तीसरा नंबर है ना, तीसरा नंबर तो आप लोग लिख ही लोगे ना, तीसरा नंबर भी वैसा ही है, तीसरा नंबर भी आप लोग लिख लोगे, सब लोग तो तीसरा नंबर भी लिख लेंगे ना। देखो तीसरा नंबर में वही काम करना है। देखो यहाँ पर दिया क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन दिया, रीड द पोएम दिया गया, बोला ना कविता दिया रहा, पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेटफुली, यानी कि आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़िए और बाकी जो नीचे 3 दिया गया इन तीनों का ही आंसर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको नंबर देखो मैं आपको कैसे ऐड करता हूँ कि आपका कितना नंबर मिल सकता है। आप बिना पढ़े कुछ भी आप नहीं पढ़े फिर भी आप लिख कर पा सकते हैं। देखो अब यहाँ से आपका 7 नंबर हो गया, ये 7 नंबर जोड़ लो, ठीक है। और 7 नंबर, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में जाओ, दूसरे नंबर क्वेश्चन में भी 7 नंबर है, यानी कि 7 + 7 ये आपका 14 नंबर हो गया, ठीक है, 14 नंबर। अब तीसरे में जाओ, तीसरे में जाओ तो यहाँ देखो 3 प्रश्न दिया गया, तीसरा में से जो इसी में से खोज कर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर 2 4 2 6, यानी कि वो कितना मिला 7 7 14 और ये आपका 6, यानी कि टोटल 20 अंक हो गया। तो 20 अंक यहाँ से 20 अंक वहाँ से, कितना आपका नंबर मिल गया, तो आपका नंबर हो गया 40, यानी कि आप चुटकी में चाहे तो 40 नंबर ला सकते हैं। जो आप उम्मीद कर रहे थे कि हमको 30 नंबर चाहिए, वो उम्मीद आपको 40 नंबर बढ़ा दिया कि नहीं।
वो भी मैं रखा कि 100 ऑब्जेक्टिव में 20 ही ऑब्जेक्टिव सही होगा, तो लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव 20 ही सही नहीं होगा, 30-35 सही होगा, इतना गारंटी है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, ये तो आपका हो गया 20 नंबर। और ठीक है, अब इधर देखो, अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर प्रश्न। ठीक है, चौथे नंबर, सब प्रश्न का एक एक मतलब कि अथवा में दिया है, एक एक दिया है। अब यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपको 10 प्रश्न मिलेगा, 10 में से आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। और 5 प्रश्न का मतलब कि 2 नंबर का है, तो यानी कि 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। 5 प्रश्न लिखो, 10 नंबर मिलेगा, तो आपका 10 नंबर फिर ऐड करो, 50 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर हो जाएगा ना। देखो कैसे नंबर लिया जाता है बोर्ड में एग्जामिनर से नंबर कैसे छीना जाता है। अब देखो मैं 4 नंबर प्रश्न, अब देखो, अब जो आपका 2 नंबर वाला प्रश्न होगा, तो 2 नंबर वाले प्रश्न में आपको उसी प्रश्न को टच करना है जो प्रश्न काफी लंबा होगा। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन से, हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले हचिंसन वॉच, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा दिख रहा है, लंबा, तो लंबे वाले क्वेश्चन को ही टच करना। अब देखो मैं यहाँ पर लंबे वाले क्वेश्चन को टच किया, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, ये देखिए मैं क्या किया, जो सबसे लंबा क्वेश्चन है लिखा मैंने आंसर 4 के ए नंबर मैं लिख रहा हूं, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन मैंने इसको उठाया। अब देखो, अब क्वेश्चन में ही जो दिया गया यहां से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। देखो, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, लिखना स्टार्ट किया ना, तो देखो मैं यहां से लिखना स्टार्ट किया और यहां तक गया, प्ले तक गया। ठीक है, तो आप लोग भी लिखिएगा द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, और उसके आगे एंड लगाकर या फिर कुछ भी लगाकर आप बीच में कुछ ऐसा वर्ड भर दीजिए जो एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएगा, वो एग्जामिनर बस इतना ही देखेगा। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाना है ना, तो जो मेन वाला आपका है द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, आपको ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन कर देना। अगर अंडरलाइन करेंगे तो जब टीचर इस कॉपी को जांच करेगा तो देखेगा आंसर 4 के ए नंबर लिखा है, और आप जो मतलब कि ये आप ऐसे मतलब कि हाईलाइट किए होंगे, जो पेंसिल से, जो आप पेन से ऐसे हाईलाइट किए होंगे ना, तो इसी वाले को आप वो पढ़ेगा, पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा, वो मेन इसी क्वेश्चन को पढ़ेगा, द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, तो वो समझ जाएगा कि बच्चा यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लिखा है कॉपी, और वो इस क्वेश्चन को समझता है और इस क्वेश्चन को पूरा सही लिखा है। बस इतना वो पढ़ लेगा तो उसके मन में आ जाएगा कि हाँ ये सच में बच्चा सही से लिखा है, और उसका लिखने का तरीका भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो एक क्वेश्चन को अच्छे, बस एक ही क्वेश्चन को इतना देखेगा, बाकी क्वेश्चन में टच भी नहीं करेगा, फटाफट साइन करके नंबर देता जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा और बीच में मैं कुछ भी वर्ड लाकर रख दिया, और अंत वाला मैंने क्या किया, हचिंसन वॉच, मैंने अंत वाले को यहाँ पर लिख दिया और अंत वाले को भी अंडरलाइन कर दिया, ताकि ऊपर एक बार पढ़ेगा फिर आपको नीचे एक बार आ जाएगा, जहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है वहाँ पर आपको आकर देख लेगा। तो हचिंसन यहाँ पर आपको आकर देख लिया वो, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया हचिंसन वॉच, तो यहाँ पर आकर अंत में देख लिया, तो समझ सकते हैं कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा उठेगा। एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं रहता कि पूरे क्वेश्चन पढ़े, और जो आपका पेपर चेक करने जाता है ना, वो 8 क्लास के, 9 क्लास के, 10th क्लास के टीचर होते हैं, उनको खुद इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, तो क्या कॉपी की चेक करेंगे, इतना भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, आपकी जैसा वो भी है टीचर। ठीक है, अब देखो वैसे ही दोस्तों, जैसे कि अब हम देखो बी नंबर काफी छोटा क्वेश्चन है, बी नंबर को छोड़ देंगे, सी नंबर टच करेंगे। सी नंबर क्वेश्चन लंबा है, तो सी नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने टच किया, और देखो मैं वैसे ही काम किया, तो एक क्वेश्चन को वो देखेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छे से लिखा है, इसके लिखने का तरीका भी अच्छा है, क्वेश्चन को हाईलाइट किया है, और साथ में जो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया, ताकि देखने में भी अच्छा लगेगा और टीचर समझ भी पाएगा। ऐसे चेक करेगा, फटाफट चेक करते जाएगा, 2-2 नंबर देते जाएगा, जबकि आप जो आंसर लिखे वो रियल में आंसर नहीं है, बस आपको नंबर पाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगर शुरू से अच्छे से पढ़े होंगे, इंग्लिश पढ़े होंगे, तो इंग्लिश अच्छे से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लड़का नहीं पढ़ पाया, 90% लड़के नहीं पढ़ पाए हैं, मेरे को उम्मीद है, ठीक है, 90% लड़के नहीं पढ़ पाए, मेरे को उम्मीद है। अब देखो वैसे ही क्या करना, अब देखो ये तो आपका हो गया 10 नंबर यहाँ से मिलेगा, ठीक है, 10 नंबर, तो 50 और 10 कितना हो गया, 60 नंबर टोटल हो गया, टोटल 60 नंबर हो गया। देखो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा काम करोगे। अब देखो आपको आगे यहाँ पर आना है, आगे यहाँ पर देखना है, राइट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 से 70 वर्ड, यानी कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें कम से कम 7 से 70 वर्ड मौजूद होना चाहिए। और दिया ए विलेज फेयर, हॉस्टल लाइफ, टेलीविजन, और प्राइज दिया है, और यहाँ पर टेररिज्म दिया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और टेररिज्म मतलब कि आतंकवाद पर भी दिया गया, तो हिंदी में भी आतंकवाद पर पूछता है और इंग्लिश में भी आतंकवाद पर पूछा है। तो देखिए सबसे पहले पैराग्राफ लिखने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा,
मतलब कि 80% ऐसे पेपर मिलता है ना जिसमें कोई अगर पैराग्राफ दिया ना, उस पैराग्राफ के बारे में इधर पैसेज में दिया रहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि विलेज है, हॉस्टल लाइफ है, टेलीविजन है और टेररिज्म है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब पर मतलब कि आपको दिया गया है। तो सबसे पहले उस पैराग्राफ को लिखने से पहले आपको बगल वाले पेज को पलट कर और देखना है कि जो भी हमारा पैसेज था उसमें कहीं उसके बारे में दिया है। इसको आप लोग पढ़ोगे तो शरीर के हेल्थी के बारे में दिया गया, इसको पढ़ोगे तो एनिमल्स के बारे में दिया गया, पूरा का पूरा एनिमल्स के बारे में दिया गया, ठीक है। अब इसको पढ़ोगे, अब इसको पढ़ो, इसमें अकाउंट्स के बारे, कोकोनेट के बारे में दिया गया, कोकोनेट के बारे में दिया गया, ठीक है। और इसको पढ़ोगे, इसको देखो, ये सोलर सिस्टम के बारे में दिया गया, ठीक है। तो इसमें से कोई ऐसा प्रश्न जरूर आपको मैच करे एग्जाम में कि हमको पैराग्राफ लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक। अगर मिल जाएगा तो आपका किस्मत अच्छा है, अगर नहीं मिल पाएगा तो देख लेना। तो सबसे पहले आप लोग को, जैसे मान लेते हैं ये हॉस्टल लाइफ, इस पर आप आसानी से लिख सकते हो, तो हॉस्टल लाइफ आप आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे आंसर 5, यहाँ पर लिखेंगे क्या, आंसर 5 के पहला नहीं है, दूसरा है, दूसरा हॉस्टल लाइफ है ना, तो दूसरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसको लिख देंगे हॉस्टल लाइफ, जिसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर देखेगा हाँ ये हॉस्टल लाइफ पर लिखा है और इसको अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर हॉस्टल लाइफ ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर इसको ऐसे देंगे, इसको कमा देंगे, स्लेस देंगे, उसके बाद से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हॉस्टल लाइफ देकर हम लोग डैश देंगे, डैश के बाद देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपको मन करेगा तो आप इतना भी कर सकते हैं, लेकिन इतना करिएगा, करने पर ना कुछ मतलब कि अलग से मतलब कि एग्जामिनर का दिमाग चलता है कि अगर आप लड़का हॉस्टल लाइफ लेकर डैश दिया फिर इसको लिखना स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ वो पढ़ा होगा। तो ऐसे आप लोग करिएगा कि हॉस्टल लाइफ इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट, यानी कि आपको 1-2 ऐसा सेंटेंस याद रखना है पहले से ही जो फर्स्ट में हमको लिखना होगा। जैसे कि मान लेते होस्टल लाइफ इज़ हेल्पफुल टू द स्टूडेंट, कि ये जो जीवन छात्रावास है वो मतलब कि स्टूडेंट के जीवन के लिए मतलब कि काफ़ी मतलब कि अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद से लिख देना है कि हॉस्टल लाइफ टीचर्स मैनी लेसन्स, और उसके बाद से हॉस्टल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, जैसे ये भी हो गया, हॉस्टल लाइफ इज़ द छूट गया, इज़ द बेस्ट लाइफ, यहाँ पर आप लोग द लिख सकते हैं, द बेस्ट लाइफ, बट देन अ फ्रेंड विल ग्रेट मी एंड माई इनर लाइफ विल ब्लूम। अब ये मैं कहाँ से लिखा हूँ मेरे को भी पता नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा। आपको क्या करना है, पता है क्या करना है, अब बस 1-2 वर्ड ऐसा लिख दीजिएगा जो टीचर पढ़े तो लगेगा हाँ ये हॉस्टल लाइफ पे लिखा है। बाकी आप एक काम करिएगा, इसमें पैसेज में कहीं भी कुछ भी दिया होगा, देखो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट किया, मैं यहाँ से लिखना पैसेज वाला कहाँ, हाँ देखो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट देन अ फ्रेंड विल ग्रेट मी, देखो यहाँ पर बट देन अ फ्रेंड विल ग्रेट मी एंड माई इनर लाइफ विल ब्लूम, मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ा यहाँ से लीजिएगा, थोड़ा इधर से लीजिएगा, ऐसे करके थोड़ा इधर से ले लीजिएगा, थोड़ा इधर से ले लीजिएगा, ऐसे कर करके आप पूरे पेजवे को भर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा ताकि वो देखेगा कि हाँ ये हॉस्टल लाइफ है, हॉस्टल लाइफ इतना लिखा है, इतना लिखा है। तो ये कितना नंबर का आता है थोड़ा देखा जाए, आता है 5 नंबर का ना, तो 5 नंबर नहीं तो वो 3 नंबर जरूर देगा, इतना फिक्स है वो 3 नंबर जरूर देगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का पेपर लिखने का जलवा। अब देखो आगे का जलवा देखो, अब आगे देखो, अब उसके आगे यहाँ पर देखो क्या 6 नंबर में पूछा गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को आपको मतलब टच करना है, ठीक है। तो 6 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि इसमें तो 3 ही क्वेश्चन को टच करना है। तो सबसे पहले आप लोग एक लेटर को देख लीजिएगा कि लेटर लिखते समय हम लोग हेडलाइन में क्या क्या भरते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यू आर सीता स्टडिंग इन a school at मोतिहारी, राइट एन अप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, यानी कि हेडमास्टर वाला और प्रिंसिपल वाला, ये 2 आप लोग मतलब कि एक प्रिंसिपल पर लेटर और आप इस पर एक मतलब कि क्या, हाँ इस पर आप एक एप्लीकेशन, हेडमास्टर के लिए एप्लीकेशन और एक प्रिंसिपल पर लेटर, ठीक है। प्रिंसिपल पर आप लोग एक लेटर याद रखिएगा। अगर याद नहीं होता तो कम से कम उसका तरीका तो आप लोग लिख सकते हैं ना। जैसे कि मैंने यहाँ से हेडमास्टर पर लिखना स्टार्ट किया 8 का, तो आंसर 8 लिखा, तो मैंने पहले से याद कर लिया था कि जब हमको हेडमास्टर पर एप्लीकेशन लिखना होगा तो सबसे पहले लिखेंगे द हेडमास्टर गवर्नमेंट स्कूल सिवान
और सर, डियर सर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डियर सर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डियर सर। और वहाँ से आप आई हैव टू इन्फॉर्म योर डैट आई एम डाउन विथ कोल्ड एंड कज। तो आपको एक काम करना है, आपको ये वाला वर्ड ना थोड़ा सा याद कर लेना, ये वाला वर्ड थोड़ा सा याद कर लेना। अगर याद नहीं होता है फिर भी आप इतना वाला जरूर लिखिएगा। अगर इतना जरूर लिखते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं तो 5 नंबर के जगह पर आपको 2.5 नंबर जरूर मिलेगा, 2.5 नंबर आपको जरूर मिलेगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी सही लिख देते हैं तो पूरे 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही आपको अप्लीकेशन में करना है। अगर आप लेटर में करना और देखना कि लेटर में किसके बारे में लेटर कर रहा है। अगर मदर के पास लेटर पूछ रहा है तो मदर का नाम रेस्पेक्टेड मदर डालिएगा, पिता के पास कह रहा है तो फादर डालिएगा, ठीक है। सिस्टर के पास कहेगा सिस्टर लिखिएगा, प्रिंसिपल के पास कहेगा तो प्रिंसिपल लिखिएगा, और वैसे ही आप लोगों को लिखना है, बस कुछ इसमें नहीं है। और अंत में यहाँ तो अपना नाम लिखबे करिएगा, अंत में यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, नीचे भी आप लोग यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। यही आपको करना है, पूरा इंग्लिश खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप 80 नंबर तक ला सकते हैं बिना कुछ पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप ला सकते हैं कितना 80%। ठीक है, 80% आप नंबर ला सकते हैं इंग्लिश में। तो बताओ ये तरीका कैसा रहा आप लोगों का, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। और सब लोग इसी तरीके से आप लोग पेपर लिखना, अच्छा नंबर मिलेगा। देखना सब लोग इसी तरीका से पढ़ना, अच्छा नंबर मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो सब लोग ऐसे ही आप लोग पेपर लिखना। ठीक है, चलो अब संस्कृत का मैं बता दूंगा। संस्कृत में भी दिक्कत होती है तो संस्कृत का भी पेपर कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। संस्कृत में भी लिखने का तरीका आप लोग चिंता मत करो। ठीक है, चलो।